बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे सामने क्वेश्चन है। ये रेगुलर क्लास में मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था और ये प्रीमियम लेक्चर्स का प्रैक्टिस का पार्ट है। आए ज़रा सर सवाल को रीड करते हैं। ये फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर का है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। ये कह रहे हैं जनाब, टुडे इज़ 1 जनवरी 2022। कैटेगोरिकली एग्जामिनर ने आपको आज डेट बता दी है कि किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना रहें। आज 1 जनवरी 2022 है। शामिर लिमिटेड जस्ट ऑर्डर्ड, यानी आज ही ऑर्डर किया 40,000 केजीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 5 रिंगिट्स पर केजी। ये रिंगिट्स क्या है भाई? ये इंडोनेशियन करेंसी है। ठीक है जी, हमने 40,000 केजी ड्राई फ्रूट 5 रिंगिट पर केजी के हिसाब से इंडोनेशिया से ऑर्डर किया। ठीक है, और स्टॉक विल बी रिसीव्ड इन 1 मंथ टाइम। ये भी दिमाग में डाल दें कि स्टॉक 1 महीने बाद रिसीव होगा। द कंपनी विल पे दी अमाउंट, यानी 40,000 केजीज 5 रिंगिट के हिसाब से ये कंपनी ने पे करना है इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 2 इंस्टॉलमेंट्स देनी है जिसमें फासला 1 महीने का होगा। पहली इंस्टॉलमेंट आपने देनी है 60% की, दूसरी 40% की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मुझे पता है डिलीवरी ऑफ गुड्स पे अगर पहली वो पे हो रही है और दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके 1 महीने बाद पे होगी, तो अगर मैं टाइम लाइन कंस्ट्रक्ट करना शुरू करूँ तो मैं कहूँ जी मेरे सामने एक टाइमलाइन है जिसमें सर सबसे पहले सर आज का दिन है टुडे, और टुडे है मेरे पास सर कौन सी तारीख? 1 जनवरी। डन सर। फिर मेरे पास 1 फेब आएगा। अच्छा, टुडे में मैं क्या कर रहा हूँ सर? ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। 1 फेब को मेरे पास सर रिसीट्स ऑफ गुड्स होंगी और 1 फेब को मैं 60% पैसे पे कर दूंगा। ऐसा। फिर सर मेरे पास 1 मार्च आएगी। 1 महीने बाद मैं रिमेनिंग 40% पैसा पे कर दूंगा। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर मैंने आज दिया है उसके गुड्स 1 महीने बाद रिसीव होंगे और फिर उस वक्त मैं 60% पे करूंगा, फिर उसके आगे 1 महीने बाद मैं 40% पे करूंगा। ठीक है, मेक सेंस। फिर द गुड्स ऑन रिसीट शेल बी प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 120 पर केजी। जैसी गुड्स आएंगी ना, हम उनको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ड्राई फ्रूट से हम कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। द प्रोसेसिंग वुड नीड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, और 1 महीने तक प्रोसेसिंग चलती रहेगी। इसका मतलब है सर जो रिसीट्स ऑफ गुड्स हैं सर जैसी आएंगी सर यहाँ पर प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, प्रोसेस्ड गुड्स। अब इसका मतलब है जी गुड्स आई थी, 1 महीने तक हम उसको जो है वो कूटते पीसते रहे और हम सर 1 मार्च को गुड्स रेडी भी हो गई हैं बेचने के लिए। 25% ऑफ द गुड्स विल बी सोल्ड लोकली एट 700 पर केजी। ठीक है, मेक सेंस। 40,000 केजी में से 25%, 40,000 केजी में से सर 25% क्या होगा? लोकल सेल्स। लोकल सेल्स बनते हैं 10,000 केजी, और सर मेरे पास फिर 75% ये होगा एक्सपोर्ट। ऐसा आगे आ रहा है सर। एक्सपोर्ट्स में कितना अमाउंट आता है जी? 30,000 केजी। 75% इज टेक्निकली 30,000 केजी। डन। अच्छा, फिर सर रेस्ट विल बी डिलीवर्ड टू सऊदी अरब इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग एट एन अग्रीड प्राइस ऑफ 9 सऊदी रियाल्स पर केजी। ठीक है जी, इसका मतलब है हम सर कुछ मटेरियल जो है वो 9 रियाल के हिसाब से आगे भेज देंगे। सेल प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब है सर मेरे पास गुड्स रेडी हैं मार्च में, और जैसी गुड्स रेडी हुई मैंने इसको डिलीवर कर दिया। मेरे पास सर 1 अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल को मुझे सर कैश कलेक्ट होगा किससे? कैश फ्रॉम सऊदी अरब। ठीक है जी, 1 जनवरी को ऑर्डर दिया, 1 फेब को गुड्स आई, 1 फेब को 60% पेमेंट कर दी। ठीक है जी, 1 महीने तक गुड्स प्रोसेस होती रही। जैसे ही प्रोसेस हुई 40% और पे कर दिए। प्रोसेस होते ही हमने गुड्स डिलीवर कर दी भेजी, तो हमारे पास सर हमारे कस्टमर के एजेंट को हमने दे दी होगी। तो 1 मार्च की गुड्स डिलीवर हो गई और सर 1 अप्रैल को हमें कैश रिसीव हो गया किससे? सऊदी अरब से, और कैश हमारे पास है 9 रियाल्स पर केजी। डन। सर कंपनी चाह रही है कि सारे फ्यूचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स को हैच करें, और नीचे हमारे पास जो है वो हिसाब किताब आ रहा है सर सारा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पेमेंट्स को कंसिडर करते हैं सर, जो हमारी फॉरेन करेंसी की
पेमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों पेमेंट्स करनी कब कब है? सर मेरे पास आज है 1 जनवरी। मुझे सर 40,000 kg इंटू 5 रिंगिट्स, ये बनते हैं जी 2 लाख। 2 लाख रिंगिट्स, ठीक है जी। इस 2 लाख रिंगिट्स में से 60% हिस्सा यानी कि 1,20,000 रिंगिट्स, 1,20,000 रिंगिट्स मुझे फर्स्ट फेब को पे करने हैं। डन जी। फिर सर मेरे पास सर 1 मार्च को मैंने 40% हिस्सा यानी कि सर 2 लाख का 40% इज 80,000 रिंगिट्स। 80,000 रिंगिट्स मैंने पे करने हैं कब? 1 मार्च को। ऐसा हमने पे करना है कब सर? 1 मार्च को। सही से लिख लो यार। अब इसका मतलब है 2 टुकड़ों में पेमेंट हो रही है। एक टुकड़ा 1 महीने बाद पे हो रहा है और एक टुकड़ा उससे 1 महीने बाद पे हो रहा है। डन। तो एक काम करते हैं, अगर मुझे इसको फॉरवर्ड से कवर करना है तो इसके लिए मुझे लेना चाहिए 1 मंथ फॉरवर्ड आज से, और इसके लिए भी मुझे लेना चाहिए सर 2 मंथ फॉरवर्ड, ऐसा आज से। अब बताएं सर चूंकि हमने पेमेंट करनी है तो पेमेंट इज कनेक्टेड विद सेलिंग रेट, तो बताएं 1 मंथ फॉरवर्ड में सेलिंग रेट है रिंगिट्स का 67, ठीक है जी। और सर मेरे पास 2 मंथ फॉरवर्ड में जो रिंगिट का रेट है वो 70 रुपए। तो बताएं सर मेरे पास टोटल पेमेंट कितनी बनेगी? पेमेंट्स इन PKR। सर मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सर मेरे पास 1,20,000 रिंगिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 67 रुपीज पर रिंगिट से, ऐसा। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 67, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 8040,000, ऐसा। और सर सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड वाली सर, सेकंड इंस्टॉलमेंट को हमने पे करना है 80,000 रिंगिट्स आज से 2 महीने बाद के फॉरवर्ड रेट्स पे, और 2 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट मेरे पास सेलिंग रेट है सर 70 रुपए का। याद रखिएगा आज 1 जनवरी है, एक पेमेंट मैंने डिलीवरी ऑफ गुड्स पे देनी है, एक पेमेंट उसके 1 महीने आगे देनी है। डन। तो मेरे पास सर जो अमाउंट बनती है वो बनती है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 70, ये बनती है जी 5.6 मिलियन। मेरे बच्चों मेरे पास जो टोटल पेमेंट बनती है वो बनती है 13.64 मिलियन, ऐसा। यह है जनाब टोटल पेमेंट फॉर गुड्स इंपोर्टेड, ऐसा। ये सारी पेमेंट है जो हमने अभी तक करनी है, ठीक है जी। ये होगी पेमेंट। आज 1 जनवरी को मुझे पता है कि मुझे टोटल मिला के 13.64 मिलियन पे करने हैं। डन। अच्छा, फिर मेरे प्यारे बच्चों मुझे प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पे करनी है। प्रोसेसिंग कॉस्ट चूंकि आपने पे ही लोकल करेंसी में करनी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसके लिए कोई फॉरवर्ड कवर लेने की जरूरत नहीं है। 40,000 kgs मल्टीप्लाई बाय सर 120 रुपए पर केजी है, चेक करो जरा। यस सर 120 रुपए पर केजी, ऐसा। अब बताएं कितना आता है सर ये 40,000 इंटू 120, यह आता है मेरे बच्चों 4.8 मिलियन प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब है भैया इन गुड्स पे आपके टोटल जो खर्चा आएगा 13 मिलियन एक परचेज कॉस्ट और 4.8 मिलियन उसको प्रोसेसिंग कॉस्ट। डन। अब बताओ मेरे बच्चों मेरे पास टोटल जो सेल्स आएगी ना, सेल्स प्रोसीड्स, वो 2 हिस्सों में। मेरे पास सर सेल प्रोसीड्स कुछ तो है लोकल करेंसी में
सर मैंने 10,000 kg 40 में से 10,000 kg यानी 25% लोकल करेंसी में बेचना है 700 रुपये पर केजी में। चेक करो यही है सर, 25% स्टॉक 700 रुपये पर केजी में बेच दूंगा मैं। तो कितना होता है जनाब सर 10,000 इंटू 700, ये आता है सर मेरे पास 7 मिलियन रुपए। ये तो मुझे रिकवर हो जाएंगे सर यहाँ से, पाकिस्तान से। ठीक है जी सर, बाकी के पैसे मुझे रिकवर होंगे कहाँ से? फ्रॉम सऊदी अरब। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। मतलब सऊदी अरब से कितने पैसे रिकवर होंगे? सर मैं सऊदी अरब से पैसे रिकवर करूंगा गुड्स डिलीवर होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जब डिलीवर हो जाएंगी गुड्स तो मैं रिसीव करूंगा सर 1 अप्रैल को जाके। तो 1 अप्रैल आ रही है प्यारे भाई, कोई आज से 1, 2, 3 महीने बाद, तो मैं 3 महीने का सर फॉरवर्ड कवर लूँगा। और चूंकि सर ये रिसीट्स हैं सऊदी रियाल्स में, तो मैं सर हमेशा बाइंग रेट इस्तेमाल करूँगा। अब रिसीट्स हैं कितनी? 9 रियाल में हमने 1 केजी बेचा है। कितने में? 9 रियाल में। 9 रियाल में ऐसा है। तो पता है हमारे पैसे बनते कितने हैं प्यारे बच्चों? सर हमारे टोटल 30,000 केजीज हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 सऊदी रियाल्स। ऐसा तो मेरे पास सर 30,000 इंटू 9 सऊदी रियाल, ये बनते हैं जी 2,70,000 सऊदी रियाल। ऐसा, और मैं फॉरवर्ड कवर लूँगा फॉर 3 मंथ्स। ऐसा, और ये मेरे पास सर 1 अप्रैल का। और मैं रेट कौन सा लूँगा? रेट में लूँगा सर बाइंग रेट, जो कि अपेरेंटली है कितना सर? 86 पर सऊदी रियाल। ऐसा, अब बताएं सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? सेल्स प्रोसीड्स सर मेरे पास 30,000 वो 2,70,000 सॉरी 2,70,000 सऊदी रियाल्स इंटू 86, ये मेरे पास बनता है मेरे बच्चों 23.22 मिलियन। ऐसा, अब बताएं सर मेरे पास टोटल सेल्स लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों आ गई है सर, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर। ये मेरी टोटल सेल्स है सर। अगर मैं इन दोनों को ऐडअप करूं तो मेरी टोटल सेल्स कलेक्शन पाकिस्तान प्लस सऊदी अरब रुपीज़ में बनती है 23.22 प्लस 7 मिलियन। ये बनती है मेरे बच्चों 30.22 मिलियन। ऐसा दोस्त, अब बताएं सर अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना लूं तो मेरे बच्चों मेरे पास सबसे पहले सेल्स आएगी टोटल, वो होगी जी 30.22 मिलियन। फिर सर मेरे पास परचेज कॉस्ट आएगी, जो मैंने सर किसको पे की? इंडोनेशियंस को, 13.64 मिलियन। बाकी सर मैंने इस ड्राई फ्रूट को कूटा और पीसा भी है, तो मेरे पास प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ रही है, वो गालिबन 4.8 मिलियन है। ऐसा, ये रही सर वो 4.8 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास ये सारी चीज़ें देखने दिखाने के बाद बताएं इन सारी ट्रांजैक्शंस पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है? 30.220000 माइनस 13.64 मिलियन माइनस 4.8 मिलियन। डन। ये मेरे पास बनता है जनाब कोई 11.78 मिलियन। दोबारा कैलकुलेट कर लें सर, 30.220000 माइनस 13,640,000 माइनस 4.8 मिलियन। ये आता है मेरे पास 11.78 मिलियन का नेट प्रॉफिट। ऐसा, ये है मेरा सर नेट प्रॉफिट। ऐसा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं सर मुश्किल नहीं था, बस आपको डेट्स ढंग से देखनी थी। ऑर्डर दिया,
पहली फ़ेब को गुड्स रिसीव हुई, पहली मार्च तक उसकी कुटाई और पिसाई हुई, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, गुड्स डिलीवर कर दी, और सर पहली अप्रैल को पैसे रिसीव हुए। जो पेमेंट करनी थी, एक इंस्टॉलमेंट गुड्स रिसीव होने पे मिली यानी 1 फ़ेब पे, और एक इंस्टॉलमेंट हमने आगे जाके पे की। डन हो गया जी। 1 महीने का फॉरवर्ड कवर, 2 महीने का फॉरवर्ड कवर, और एक करेंसी में 3 महीने का फॉरवर्ड कवर। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देख लेना मेरे बच्चों, हमने बड़ा जो है वो मुश्किल स्टार्ट लिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस तरह इसको कवर नहीं करूँ तो फिर ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, आंखें बंद करने वाली बात होगी कि बिल्ली के सामने, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है और वो समझता है कि जी आंखें बंद कर लो तो सब सही हो जाएगा। नहीं सर, कोर्स चेंज हुआ है, कोर्स रिड्यूस हुआ है, तो आई कैन एक्सपेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी पेपर। एंड इंशाल्लाह हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस मेहनत से, जितनी मेहनत से चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अल्लाह के हुक्म से लाइन क्रॉस करेंगे। ये मेरी आपसे जो है वो आपसे जो है एक वादा है कि यू विल नॉट फाइंड मी अ स्टेप बैक इन डिलीवरिंग टू यू। थैंक यू जी।